हाय गाइस, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज की क्लास में हम आपका क्लैट 2025 के लिए जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है उसको हम डिटेल्ड तरीके से समझने वाले हैं कि किस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आप उसकी तैयारी कर सकते हो। क्या उसके लिए आपके टिप्स एंड ट्रिक्स रहने वाले हैं जिससे आप इजीली क्वेश्चन में दिए गए पैसेज को समझ पाए और उससे अपने आंसर्स को निकाल पाए। वो सारे तरीके हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, आज की क्लास में समझने वाले हैं। लेकिन बिफोर मूविंग अहेड देयर इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। अगर अभी तक आपने क्लैट 2025 की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, हो सकता है आप अभी समर वेकेशन से वापस आ रहे हो, तो अगर आपने अपनी क्लैट 2025 की तैयारी अभी तक की नहीं है या आपने बीच में ब्रेक ले लिया या अगर आप पूरा का पूरा वापस से रिवीजन करना चाहते हो, सो केपी क्लासेस हैज गॉट अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। वी हैव लॉन्च्ड योद्धा बैच for 2025 aspirants, which is available only at 6,999 rupees, and this course is available at a very effective, at a very affordable price of 6,999. That does not mean we are compromising with the quality, that does not mean we are compromising with the quantity even. So in this course you'll be getting live online classes of all these 5 subjects which are there. We'll be discussing in detail what are the features that you'll be getting in this part. Then after that we'll be coming back to discuss this detailed syllabus of logical reasoning. So before moving ahead, सबसे पहले अगर आपने अपने क्लैट 2025 के एग्जाम को देना है तो सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना होता है एग्जाम का, कि अगर हम लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन की बात करते हैं तो कितना परसेंटेज आपका जो एग्जाम है वो लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट से आता है। तो जब हम उसकी बात करते हैं, उसके लिए अगर आप इसकी बात करते हो, लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट की बात करते हो, सो एटलीस्ट आपका 20 to 22% जो पार्ट है ना आपके एग्जामिनेशन का, दैट मीन्स 1/5 ऑफ द पार्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग में से आने वाला है। अब देखो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उससे पहले अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हो, so you will be getting faculties for all these, you will be getting specialized faculties for all these 5 subjects, जिसमें यस सर हैं who will be taking classes for English, Lokesh sir is there, Simi ma'am is there who will be taking classes of GK and current affairs, then after that Manish sir is there who will be taking classes of legal aptitude, and then after that I already told you about the faculties, right? So this is something you are going to get in this course, and now we are going to understand how you can prepare for this examination. These are the features of the classes, like you will be getting classes and recorded backup of each and every class will be provided at the end of the class. मतलब आप जितने भी टाइम उस कोर्स को रिवाइज करना चाहते हो, you can do it on your own. So these are the features that you'll be getting, and in this course you'll be getting 3 times revision. मतलब आपके एग्जाम से पहले, अभी आपको लगता है ना इतने कम टाइम में हम कैसे तैयारी करेंगे, लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी करते हो, सो वी आर प्रॉमिसिंग दैट एटलीस्ट 3 टाइम्स वी विल रिवाइज द होल सिलेबस एट आवर एंड। आप अपने एंड पे उसको कितनी भी टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज यू विल बी गेटिंग क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आपका जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन कहां से आते हैं, उनके आंसर्स कैसे हमें निकालने हैं, वो सारा का सारा पार्ट हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब देखो, जब आप किसी और एग्जाम की, चाहे आप एसएससी की बात कर लो, चाहे आप बैंक की बात कर लो, चाहे आप सीयूटी की बात कर लो, चाहे आप जामिया एलएलबी की बात कर लो, चाहे आप एमएससीटी की बात कर लो, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन है उनका लॉजिकल रीजनिंग और आपके क्लैट का लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीटली अलग है। अब देखो, जो क्लैट स्पेसिफिक अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाता है। आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल ऑन द स्क्रीन, जस्ट लेट मी चेक। ओके, सो आई एम यूजिंग द डिफरेंट कलर, right? So what you'll be getting in this part, what I'm saying is, in this logical reasoning section, what you'll be getting a comprehension passage, and out of that comprehension passage, what kind of question you are going to get? The kind of question that you'll be getting in this part, the first question will be, what is the central idea of the passage, or what is the conclusion of the passage, or the central idea of the passage. Then after that, second question you'll be getting. Now why this is important? अगर आपको ये पता होगा क्वेश्चन क्या आता है, फिर अभी हम धीरे धीरे 1 by 1 सीखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कैसे हमें आंसर से निकालने हैं। मतलब एक तो हो गया पूरा पैसेज पढ़ के आंसर निकालना, दूसरा तरीका क्या है कि आप पैसेज बिना पढ़े भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए यू हैव टू वॉच द वीडियो, यू हैव टू बी इन द क्लास टिल द एंड।
लेकिन वो तरीका हमें सीखना है, समझना है कैसे हम उसको कर सकते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन जो आपका आता है दैट विल बी व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज और व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज। अब सोचो आप, एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको दे रखा है, उसमें आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज एंड नाउ वी आर सेइंग दिस इज द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है ये आपके इंग्लिश के साथ सिमिलर है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आपकी जो क्लैट की लॉजिकल रीजनिंग है और जो इंग्लिश है वो आपकी सिमिलर रहती है, कीप दैट इन माइंड। चलो अब उसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन द काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी गेटिंग इन दिस पार्ट विल बी लाइक व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, कि कौन सी इन्फ्रेंस है जो आप उससे ड्रॉ कर सकते हो, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, व्हाट कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, राइट, व्हाट नॉट। These are the kind of question, these are the popular kind of question that will be getting each and every year we get in the CLAT exam, right? So 1 2 3 we have done, then after that they will be saying what argument supports author's argument, कि ऐसी कौन सी आर्ग्यूमेंट है जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती है, ऐसी कौन सी आर्ग्यूमेंट है जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को अपोज करती है। फिर उसके बाद अगर मान लो आपको कोई एक लाइन दे देगी व्हाट ऑथर मीन बाय दिस लाइन, तो ऐसे सभी क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ तरीके सीखने होते हैं, कुछ बेसिक सीखने होते हैं जो हम आज की क्लास में सीखेंगे। अब जैसे मान लो आपके एग्जाम में एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे दिया गया, उस बड़े से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को में से आंसर निकालना। अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे पहुंच जाते हैं। आप डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे जाते हो, आपको कुछ नहीं समझ आता, आप फिर वापस आते हो कि कुछ नहीं हो रहा, कैसे होगा, कैसे हम इंप्रूव करेंगे, कैसे हम करेंगे। भाई दिस इज वेयर वी एग्जिस्ट, जहां पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि अगर मान लो आप कल को क्या है, आप क्रिकेट खेलते हो, आप डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलने के लिए चले जाओगे और आप समझते हो कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं होते ना। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलना पड़ता है, स्टेट लेवल खेलना पड़ता है, रणजी ट्रॉफी स्टेट रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाके आप टीम इंडिया में आते हो, फिर उसके बाद जब वहां पे आप परफॉर्म अच्छा करते हो तब जाके कहीं आप वर्ल्ड कप खेलते हो। तो अब सेम गोज विद द क्लैट एग्जाम। भाई आप डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को अगर अटेम्प्ट करने जाओगे विदाउट एनी प्रिपरेशन, देयर आर हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग फेल्ड। सो अब उस फेलियर को कैसे अवॉइड करना है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसकी तैयारी कर सकते हैं, उसको हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि आपका जो क्लैट एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कहां से आता है। अगर आपको ये पता लग गया क्वेश्चन कहां से आता है तो आपके लिए जो आपका स्कोप हो जाएगा ना वो नैरो हो जाएगा कि हाँ दिस इज समथिंग जहां पे हमें काम करना है, जहां पे हमें मेहनत करनी है। लेकिन वो नैरो स्कोप भी बहुत वाइड है, हम पेपर लीक तो नहीं कर रहे, ये कोई नीट एग्जाम तो नहीं है ना। चलो वापस आ जाओ। चलो अब देखो जब हम इसकी बात करते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की, तो इसमें जैसे पहला आपका द हिंदू, द हिंदू से आपके जो पैसेजेस है ना वो बहुत पॉपुलरली आते हैं। फिर उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद ट्रिब्यून एंड टेलीग्राफ, फिर उसके बाद आपका डाउन टू अर्थ मैगजीन, डाउन टू अर्थ मैगजीन। अब देखो जो हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया ना कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो न्यूज़पेपर में से आता है। अब इतने सारे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे, अब फिर आप क्या सोचोगे भाई इतना तो नहीं हो पाएगा, इतने न्यूज़पेपर हम कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप हर चीज का रास्ता खोजने के लिए जाओगे ना, हर एक चीज को करने का रास्ता है। विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी ऑन दिस न्यूज़पेपर, आई कैन गिव यू अ ट्रिक, आई कैन गिव यू आइडिया कि आप कैसे पूरे के पूरे न्यूज़पेपर का ओवरव्यू ले सकते हो विदाउट इवन स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। अब देखो उसके लिए क्या है, अब जैसे मान लो आप कई बार पढ़ रहे होते हो, आप सपोज क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप सपोज लीगल रीजनिंग पढ़ रहे हो, आप बोर हो गए, आप सोचते हो यार थोड़ी देर इंस्टा चला लेता हूँ, थोड़ी देर यूट्यूब चला लेता हूँ। अब उस इंस्टा और यूट्यूब पे आप क्या कर सकते हो, आज का अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको क्या करना है आज की क्लास के बाद, ये जितने भी न्यूज़पेपर के नाम मैंने बताए ना इनके आपको व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है, उसके बाद इनके इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, इनके यूट्यूब चैनल्स को ज्वाइन करना है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपकी इनडायरेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा, क्योंकि जब आप टाइम पास करने के लिए भी जाओगे ना इंस्टा पे,
तो वहां हो सकता है आपको द हिंदू का एक आर्टिकल दिख जाएगा, वहां पे हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल, एक न्यूज आपको पढ़ने को मिलेगी। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी एक इनडायरेक्ट तैयारी हो जाती है कि आपका एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 5 मंथ 6 मंथ तक लगातार ये प्रोसेस फॉलो करोगे, आपको दिखेगा कि आपने बहुत सारे नए वर्ड सीख लिए, आपने बहुत सारी नई वोकैब सीख ली विदाउट इवन गिविंग पर्सनल अटेंशन टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। तो अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बस इतना सा करना है कि आपको इन सभी चीजों को, इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इनके जो आजकल तो व्हाट्सएप चैनल वाला जो चलने लग गया, व्हाट्सएप चैनल पे इनको आप फॉलो कर लो, वहां पे आपको न्यूज आती रहेगी, इंस्टाग्राम पे भी आपको न्यूज मिलती रहेगी, यूट्यूब पे भी आपको न्यूज मिलती रहेगी। आप सोच रहे हो कि आप वहां टाइम पास करने जा रहे हो, वहां पे भी आपकी तैयारी हो रही है। तो आप सोचो अब इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के साथ बन जाएगी कि किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं। अब एक बार अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ गया, अब उसमें से आंसर हमें कैसे निकालना, चलो वो वाला पार्ट सीखते हैं। अब जैसे देखो आंसर निकालने के लिए, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, कि जो सेंट्रल आइडिया है ना पैसेज का वो क्या है। अब एक तो तरीका है, हमने पूरा पैसेज पढ़ा, हमें पूरा पैसेज समझ आ गया, और पूरा पैसेज समझने के बाद हमने सेंट्रल आइडिया बता दिया। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, हमने पूरा पैसेज पढ़ा, हमने पूरे पैसेज का मीनिंग निकालने की कोशिश करी, पूरा का पूरा पैसेज हमारे ऊपर से चला गया। देयर कैन बी ओनली अदर पॉसिबिलिटी लाइक दिस ना। तो अब उस केस में हमें क्या करना है, थोड़ी ट्रिक्स हैं जिनको आप सीख लोगे, आपका भला हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो क्या ट्रिक्स हैं, जैसे मान लो हम कंक्लूजन की बात करते हैं ना, कंक्लूजन होता क्या है, आज चलो आज इसकी क्लास में ना कंक्लूजन ही हम सीखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अब जैसे अगर मैं मान लो एग्जाम्पल के लिए बोलूं, विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन, विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन of all times, of all times. So there is high possibility that he will perform well. There is high possibility that he will perform well in the World Cup, right? अब ध्यान से समझना, अब जब भी आप कोई सेंटेंस देखते हो ना, ही विल परफॉर्म वेल इन वर्ल्ड कप, WC मीन्स वर्ल्ड कप। चलो अब इस वाले एक सेंटेंस से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपका कंक्लूजन हम बड़े पैसेज में से कैसे निकालते हैं। अगर आप छोटे छोटे पैसेजेस में से, पार्ट्स में से आप निकालना सीख गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप खेलना सीख गए, तो आपका वर्ल्ड कप खेलना आपके लिए आसान है, आपको क्लैट 2025 में अपीयर करना और उसको कंपीट करना आसान है। चलो देखते हैं, विराट कोहली इज द ग्रेट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। ये क्या है, ये एक फैक्ट है, ये एक इंफॉर्मेशन दी गई, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट ही विल परफॉर्म वेल इन द वर्ल्ड कप, क्योंकि वो एक ग्रेट बैट्समैन है ऑफ ऑल टाइम्स, सो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी, इसलिए ये चांस है। ये क्या है, ये कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया, क्योंकि वो अच्छा बैट्समैन है इसलिए हाई पॉसिबिलिटी है कि वो क्या करेगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा, वो वर्ल्ड कप जिता करके लाएगा इंडिया को। तो अब ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट का क्या हो गया, ये स्टेटमेंट का कंक्लूजन हो गया। लेकिन इस स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बीच में ध्यान से देखो, एक वर्ड क्या दे रखा है, सो दे रखा है। सो ये क्या हो गया, कंक्लूजन वाला आपका कंजंक्शन हो गया, जिसके बाद आपका कंक्लूजन आता है। अब जैसे मान लो आपके पैसेज में कंक्लूजन कब होगा, सो दे रखा होगा, हेंस दिया होगा, या देयरफॉर दे रखा होगा, फिर उसके बाद या तो सो दैट दे रखा होगा, राइट। तो ये सारे आपके कंजंक्शन क्या है, जिनके बाद आपका कंक्लूजन दिया जाता है। अब जब आप पैसेजेस की प्रैक्टिस करते हो और आप इस तरीके की ट्रिक्स को यूज करते हो, तो आपके लिए 50% काम तो ऐसा ही हो जाता है। विदाउट इवन रीडिंग द पैसेज आपको पता लग जाता है भाई इस वाले पार्ट से हमें कंक्लूजन निकालना है, इसी पे फोकस करना है। बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे होते, पूरा पैसेज पढ़ रहे होते, पूरा पैसेज पढ़ रहे होते, पूरा पैसेज पढ़ रहे होते, वहां से कुछ भी नहीं निकलने वाला, राइट। तो पहली चीज क्या होगी, कंक्लूजन अगर हमें निकालना है तो कुछ कीवर्ड्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, जैसे आपका सो हो गया, जैसे आपका हेंस हो गया, जैसे आपका देयरफॉर हो गया, जैसे आपका सो दैट हो गया। तो इन सभी के बाद आपका क्या आएगा, इन सभी के बाद आपका आता है कंक्लूजन। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट कि आपका जो एग्जाम का पहला क्वेश्चन है ना, विच सेज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे। एक तरीका है, ऑल्दो देयर आर मेनी अदर वेज,
ठीक है, उनको हम क्लासरूम कोर्सेज में सीखेंगे। अगर आप उनको और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो, यू कैन एनरोल इन द कोर्स एंड वी कैन डिस्कस एन नंबर ऑफ ट्रिक्स टू कि आप इस वाले सेक्शन को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आओगे, जस्ट ट्रस्ट मी। अब चलो, ये वाली बात क्या होगी, ये हमने डिस्कस कर लिया कि पहला जो क्वेश्चन है ना, कंक्लूजन हम कैसे निकालते हैं। अब कंक्लूजन वाली बात होगी। अब उसके बाद आता है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर्ग्यूमेंट सपोर्ट्स ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, तो भाई उसके लिए पहले ये तो पता लगाओ कि आर्ग्यूमेंट होती क्या है। जब आपको एक बार ये समझ आएगा कि आर्ग्यूमेंट क्या होती है, देन ओनली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट, या आप तभी ये कंक्लूड कर पाओगे कि कौन सी आर्ग्यूमेंट ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती है, कौन सी आर्ग्यूमेंट ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करती। अब देखो, उसको समझने के लिए एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है, स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन दे रखा है। मतलब कल को आप एडवोकेट बनोगे, लॉयर बनोगे, लॉयर क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हो गया कि कोर्ट में आप गए, आपने बताया देयर इज दिस लॉ एंड एज पर दिस लॉ माय क्लाइंट इज इनोसेंट, एज पर दिस लॉ द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग सच ऑफेंस। अब ये क्या हो गया कि आपने पहले लॉ बताया, आपने पहले फैक्ट बताए, आपने पहले स्टेटमेंट बताया, और उस स्टेटमेंट से आपने कंक्लूजन को ड्रॉ किया, उस स्टेटमेंट से आपने कंक्लूजन को ड्रॉ किया। और ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट विद कंक्लूजन वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो एक बार अगर आपको आर्ग्यूमेंट पता लग गई कि मतलब ऑथर का ने जो इंफॉर्मेशन दी और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो कंक्लूजन निकाला, दैट इज द होल आर्ग्यूमेंट दैट इज बीइंग गिवन बाय द ऑथर। तो अब कौन सी आर्ग्यूमेंट है जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती है, कौन सी आर्ग्यूमेंट है जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को अपोज करती है, इन चीजों को समझना, इनको सीखना बहुत आसान हो जाएगा। सो दीज आर द पॉपुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी गेटिंग इन दिस पार्ट। अब जो गलतियां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, वो डायरेक्टली पैसेज को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज, डायरेक्टली पैसेज प्रैक्टिस नहीं करना है। आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करो, साथ के साथ आप रीडिंग करते रहो। पैसेज अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं, आप कर सकते हो, बट बी रेडी फॉर द फेलियर्स। अगर आप उसके लिए रेडी हो, आप कर लो। दिस इज अबाउट द परसेप्शन ओनली। अगर आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ क्या है, उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उसके कुछ फाउंडेशन हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग करने होते हैं, जो हमें सीखने होते हैं, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट। अब उसकी अगर हम बात करें, जैसे पहला आपका होता है क्रिटिकल रीजनिंग में जो टॉपिक हमें करना होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। एक स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको कंक्लूजन दे दिया गया और आपको बताना है दिस कंक्लूजन इज राइट और रॉन्ग। राइट, तो एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको 2-3 कंक्लूजन दे दिए जाएंगे। अब आपको लगेगा भाई ऐसा पैटर्न तो हमारे एग्जाम में आता ही नहीं है, लेकिन दिस इज द फाउंडेशन। आप समझ गए, क्योंकि आपको ये सीखना है, क्योंकि आप ये सीखोगे तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे उन चीजों में। तो हम बेसिक बेसिक पार्ट से उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद हम बड़े बड़े पैसेजेस को सॉल्व करते हैं, और तब वो बड़े पैसेज भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस के पार्ट में दिखने लगता है। तो पहला जो टॉपिक हम करते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन का होता है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट इन्फ्रेंस का होता है, फिर उसके बाद आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट होता है, फिर उसके बाद आपका कॉज एंड इफेक्ट होता है। तो जब आप इतने सारे चैप्टर्स को कर लेते हो जो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग को इनहेंस करते हैं, उसके साथ साथ आप जब न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हो, इसके साथ साथ जब आप सोशल मीडिया पे चीजें देखते हो, आपकी तैयारी का आपके चारों तरफ ना एक ऑरा बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। आप उसको जीने लगते हो, आप उसको फील करते हो। So that is the kind of strategy, that is the kind of support we provide at KP classes, right? तो ये हो गया जो आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसका पार्ट है। अब चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो आपका बेसिक और फाउंडेशन पार्ट है ना, उसके कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जिनसे हमारा जो क्लैट एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसकी ये फाउंडेशन है। राइट, चलो अब जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, पहली बात तो वीडियो पॉज करके आप खुद से आंसर करने की कोशिश कर सकते हो। अब देखो, पॉज करो और खुद से आंसर करो, फिर कम बैक टू द वीडियो और हम देखेंगे कि आपका ये यू आर गेटिंग आइदर राइट और रॉन्ग आंसर। चलो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, स्टेटमेंट है प्रिंसिपल स्कोल्डेड अंतरा इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। जो प्रिंसिपल है ना, उसने अंतरा को डांट दिया सभी स्टूडेंट के सामने, और कंक्लूजन क्या दिया गया, द टीचर डिसलाइक अंतरा। अब देखो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें हमें क्या करना होता है, इनमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता। मतलब आप अपना कॉमन सेंस, आप अपनी जनरल नॉलेज, आप अपना करंट अफेयर सारा उठा के साइड में रख दो। जो स्टेटमेंट दे रखा है ना, जो ये स्टेटमेंट दे रखा है, उसी स्टेटमेंट को ऐसे देखो बस,
कि स्टेटमेंट पे ही फोकस रह के आपको आंसर निकालना होता है। अब स्टेटमेंट क्या दे रखा है, प्रिंसिपल स्कोल्डेड अंतरा इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। जो प्रिंसिपल है ना, उसने अंतरा को सभी स्टूडेंट के सामने डांट दिया। कोई भी रीजन हो सकता है अंतरा क्लास लेट आई हो सकता है अंतरा ने होमवर्क ना किया हो सकता है अंतरा इज नॉट ओबीडियंट गर्ल, हो सकता है उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। देयर कैन बी मेनी वेज, वी डोंट नो। ना तो ये स्टेटमेंट में दिया गया। अब कंक्लूजन क्या निकाला गया, द टीचर डिसलाइक्ड अंतरा। दिस इज मेयर एन एजम्पशन, एजम्पशन है ये, राइट ये कोई ऐसा नहीं है कि ये करेक्ट कंक्लूजन हो सकता है बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में इतना दिया गया तो उसने उसको डांट दिया। So this is just an assumption. So this conclusion will not follow. Right? ये conclusion क्या है? This conclusion is wrong conclusion. चलो उसके बाद आगे आ जाते हैं। With the increase in the consumption of petroleum products, it is feared that petrol will be rare commodity in near future. अब देखो जब भी कोई भी एडवाइस है जो आपके स्टेटमेंट से आप ड्रॉ कर सकते हो और वो कंक्लूजन में आपको दी जाती है, सो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, दीज काइंड ऑफ कंक्लूजन आर ऑलवेज ट्रू। मतलब कोई ऐसी एडवाइस जो आप स्टेटमेंट में से ड्रॉ कर सकते हो, ऐसी एडवाइस आपकी क्या होती है, ऐसी एडवाइस आपकी राइट कंक्लूजन को लेकर के आती है। अब जैसे देखो इसमें क्या दे रखा है, जैसे जैसे आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ेगा, नॉट प्राइस, कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक टाइम पे क्या होगा, पेट्रोल एक रेयर कमोडिटी हो जाएगी। पेट्रोल का क्या होगा, पेट्रोल जब बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी। तो ये डर है कि पेट्रोल आगे एक रेयर कमोडिटी हो जाएगा। तो अब उसकी एडवाइस क्या है कंक्लूजन में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हमें इफिशिएंटली यूज करना चाहिए, मतलब तरीके से यूज करना चाहिए कि कल को ये रेयर कमोडिटी ना बन जाए। दिस इज अ एडवाइस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, सो दैट इज व्हाई दिस कंक्लूजन इज द करेक्ट कंक्लूजन, दिस कंक्लूजन इज द राइट कंक्लूजन। So this is about question number 2, how we think and how we interpret. This is about these questions. Now question number 3, खुद से पढ़ो और आंसर करो चैट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। अब ध्यान से समझो क्या दे रखा है। Many people have been admitted to the hospital. बहुत से लोगों को हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। It is assumed that कि जो जंक फूड है ना वो पॉइजनस है। हमने क्या किया, बहुत से लोग एडमिट हो गए हॉस्पिटल में और ऐसी एजम्पशन है कि जो जंक फूड उन्होंने कंज्यूम किया वो क्या है, पॉइजनस है। अब कंक्लूजन क्या दिया गया, जंक फूड इज ऑलवेज पॉइजनस। अब जैसे मान लो आप क्लैट एग्जाम देते हो, आप उसमें फेल हो जाते हो और कल को सोसाइटी में आपके रिलेटिव्स आते कहते हैं ये तो हमेशा फेल होता है। क्या ये कंक्लूजन करेक्ट है? आप एक बार फेल हुए और कोई आपको आके बोलता है अरे ये तो हमेशा फेल होता है, रॉन्ग है ना। कि आप एक जनरल स्टेटमेंट के लिए आप कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो, एक्सट्रीम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो कि आपने एक बार एग्जाम में फेल हुए, कोई रिलेटिव आके ताना मारता है कि भाई ये तो हमेशा फेल होता है, तो कंक्लूजन गलत है ना। आप समझ रहे हो, यहाँ पे क्या दिया गया, बहुत से लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और एजम्पशन ये है कि जंक फूड पॉइजनस है, जंक फूड एजम्पशन है कि जंक फूड पॉइजनस है। एक जनरल स्टेटमेंट दी गई, लेकिन कंक्लूजन ये तो हमेशा ही पॉइजनस होता है, खाना ही नहीं चाहिए, हमेशा ही पॉइजनस होता है। ये क्या हो गया, एक्सट्रीम कंक्लूजन हो गया। जब भी आपका स्टेटमेंट जनरल होगा, कंक्लूजन एक्सट्रीम होगा, या कंक्लूजन जनरल होगा, स्टेटमेंट एक्सट्रीम होगा, ऐसे कंक्लूजन हमेशा हमेशा गलत होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको आंसर ऐसे ही निकल आएगा, दिस कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 4, इट सेज मेनी मेडिसिन कंटेन फिश ऑयल। बहुत सी जो मेडिसिन होती है ना उनमें क्या होता है, उनमें होता है फिश ऑयल। बहुत सी मेडिसिन होती हैं जिनमें आपका क्या होता है, जिनमें आपका फिश ऑयल होता है। अब उसके बेसिस पे कंक्लूजन क्या दे रखा है, बहुत सी मेडिसिन होती है जिनमें फिश ऑयल होता है। ऑल द वेजिटेरियंस आल्सो पेसिटेरियंस, पेसिटेरियंस मतलब पीपल हु कंज्यूम प्रोडक्ट मेड अप ऑफ फिशेस, जो फिश से बने हुए प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं उनको हम बोलते हैं पेसिटेरियंस। स्टेटमेंट क्या है कि बहुत सी जो मेडिसिन है उनमें फिश ऑयल होता है, जनरल स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या है, ऑल दी वेजिटेरियंस आर ऑल्सो पेसिटेरियंस। जरूरी है क्या कि सभी वेजिटेरियंस मेडिसिन को कंज्यूम करते हो? स्टेटमेंट जनरल, कंक्लूजन एक्सट्रीम, गलत कंक्लूजन, खत्म हो गई बात। अब सोचो कुछ पढ़ना ही नहीं है, जब भी आपको स्टेटमेंट या कंक्लूजन में नो दिख जाए, ऑल दिख जाए, ऑलवेज दिख जाए, नन दिख जाए, ये क्या है, एक्सट्रीम कंक्लूजन। ऑल दी वेजिटेरियन, भाई यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट है, ऑल कैसे लगा दिया,
कंक्लूजन गलत हो गया। सम वेजिटेरियंस कंज्यूम सच मेडिसिन टू क्योर देयर डिजीजेस, ये भी जनरल स्टेटमेंट, ये भी जनरल स्टेटमेंट। दिस कंक्लूजन विल फॉलो, कि कुछ लोग हैं जो इनको कंज्यूम करते हैं टू क्योर देयर डिजीजेस। ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट जनरल कंक्लूजन विल फॉलो। एक्सट्रीम कंक्लूजन एक्सट्रीम स्टेटमेंट विल ऑल्सो फॉलो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है। इट सेज कि एक एडवर्टीजमेंट कंपनी है XYZ और वो क्या बोलती है, इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी वांट टू हायर यू, कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो हम आपको हायर करना चाहते हैं। अब उसके बेसिस पे कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया उसको भी समझते हैं। दे आर सेइंग कंपनी हायर्स नो पर्सन विद अदर क्वालिफिकेशन। अब देखो कितना यूजफुल ये रूल है। अगर रूल आता है आपको सोचना नहीं है, समझना नहीं है, डायरेक्ट आंसर करना है। और ऐसे ही तरीके हम सीखते हैं जहां आप अपने दिमाग का तो यूज करें लेकिन कम से कम करें, कुछ लॉजिक से आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सके। राइट, चलो तो एक एडवर्टीजमेंट है कंपनी XYZ का जो बोलता है इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम आपको हायर करना चाहते हैं। ये हो गया क्या, ये हो गया स्टेटमेंट। कंपनी हायर्स नो पर्सन विद अदर क्वालिफिकेशन। भाई यहाँ तो जनरल स्टेटमेंट दे रखी है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो हमें जरूरत है हम हायर करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि किसी और को तो हायर ही नहीं करते, तुम तो हायर ही नहीं करते किसी और को। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का रॉन्ग कंक्लूजन हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम उसका यूज किया गया। कंपनी XYZ इज इन नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, they are hiring software engineer because they are in need of software engineer, so only conclusion 2 will follow in this case, only conclusion 2 follows, 1 will not follow। जब आप ऐसे फाउंडेशन वाली चीजों में स्ट्रांग हो जाते हो तो आपको जो बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं उनको इंटरप्रेट करना, उनको सीखना, उनको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। Right, so for this class we are keeping till here only, and again I just want to remind this to all of you, this is a golden opportunity for all of you. If you want to prepare, if you want to do rock solid preparation for your examination of CLAT 2025, this is something you can really explore. Why? Because this course is available only at an affordable price of 6,999, and that is applicable till your examination, and that will cover all the aspect of your examination. Either talk about logical reasoning, legal reasoning, GK and current affairs, English, or quantitative techniques. Along with that, you'll be getting 3 times revision of all these 5 subjects which are there, and along with that, you'll be getting mock test. एंड द डेट्स फॉर मॉक टेस्ट आर ऑलरेडी डिसाइडेड, जहां आपको एक्चुअल कंपटीशन पता लगता है कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ आपका क्या कॉम्पिटिशन। लेट मी जस्ट शो यू दीज डेट्स। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, सी आपका जो एग्जाम है 1 दिसंबर को है, लेकिन उस 1 दिसंबर की जो तैयारी हम 22 सितंबर से स्टार्ट कर देते हैं, तब से आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। कि आप सोचो आपका जो क्रिकेट मैच है ना वो दिसंबर में होगा, लेकिन आप उसकी नेट प्रैक्टिस सितंबर से स्टार्ट कर देते हो। तो आप सोचो जब आप इतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हो जिसमें आपको एक आइडिया लग जाता है ना कहाँ स्टैंड करते हो, कौन कौन से आपके वीक एरियाज है, कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। So this is something which can give you 99.99% of success in cracking this CLAT 2025 examination. So if you like this video, you can like our channel, you can subscribe our channel, and if you want to know more about this CLAT examination, or if you want to be aware of this legal aspect of the law of the land, if you want to know, so you can subscribe to our channel. Again, thank you so much for watching this video.